सुप्रभात बच्चों, आप सभी स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है। आज का हमारा जो टॉपिक है, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं, और इसके साथ ही साथ हम विद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं का भी रिवीजन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास है चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चित्र में हम दिखा रखा है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं चुंबक से निकलेंगी और वो उत्तरी ध्रुव से, इसे उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट है ये। तो सेम इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, तो उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो वो भी इसी प्रकार से निकलती हैं। धन ध्रुव से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो इसको भी हम धन मान सकते हैं, इसको ऋण मान सकते हैं। तो ये धन से निकली और ऋण में समाप्त हुई। तो इसी प्रकार से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में भी क्या होता है, धन से निकलती हैं और ऋण में समाप्त होती हैं। तो लगभग जो एक जैसी हैं दोनों, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस आराम से इसको आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। इसी प्रकार से आपने विद्युत बल रेखाओं के बारे में लिखना है। कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। तो बिल्कुल सेम है। आपने जहाँ पे चुंबक लिखा हुआ है वहाँ पे आपने विद्युत लिखना है। यहाँ पे ध्रुव लिखा हुआ वहाँ पे आपने धन आवेश लिखना है, और यहाँ पे जो है दक्षिण ध्रुव लिखा वहाँ पे ऋण आवेश लिखना है। ठीक है ना। यहाँ पे तो केवल आपने जो है चुंबकीय बल की जगह पे, चुंबकीय की जगह पे आपने विद्युत लिखना है, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपके पास है, चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती हैं तथा लंबवत ही पृष्ठ में प्रवेश करती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जो आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती हैं। ठीक है, तथा लंबवती पृष्ठ में प्रवेश करती हैं। समझ गया। तो ये 3 पॉइंट जो विशेषताएं इनकी हैं, इनको आप किसी एक को याद कर दूसरे का भी आप मान कर सकते, दूसरी की विशेषताएं भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा इसमें डिफरेंस भी है। चौथा और 5वां पॉइंट हमारा विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में डिफरेंस भी बता रहा है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। ये चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण में जाती हैं तथा अंदर दक्षिण से उत्तर में जाती हैं। यहाँ पर चुंबक से जो बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं बाहर की तरफ, और अंदर जो जाती हैं वो दक्षिण से कहाँ जाती हैं, उत्तर की ओर जाती है। इस प्रकार से एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। देख रहे हैं आप, ये बंद वक्र बन रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। किसमें, विद्युत बल रेखाओं में ऐसा नहीं होता है, इसमें बंद वक्र नहीं बनता है। ठीक है। अब देखिए, चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, स्थायी ध्रुव नहीं होता है, एकाकी ध्रुव नहीं होता है, एकाकी ध्रुव नहीं होता है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर हमने आपको पहले बताया है कि एकाकी होता है ये चुंबक। क्या होता है? एकाकी होता है, यानी कि हम चुंबक की कितने भी छोटे से छोटा टुकड़ा कर दें तो उसमें ध्रुव जो है अलग नहीं कर सकते हैं। छोटे से टुकड़े में भी आपके पास क्या होगा? दोनों ध्रुव मौजूद होते हैं। जबकि आवेश को हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। एक आवेश सिंगल हम ले सकते हैं। धनावेश हम जो है किसी कार्य को करने के लिए हम धनावेश को ले सकते हैं या किसी ऋणावेश को ले सकते हैं, लेकिन ध्रुवों को हम जो है अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये दो इसमें अंतर है। इस प्रकार से आप इनकी विशेषताओं को जो है आराम से ले सकते हैं। दोनों की विशेषताएं लगभग समान है। ठीक है, एक को आप कर दीजिए, दूसरा जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके।